समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे लिए हमारे मन में उठते उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्रदान करने के लिए कार्यकारी उपाय साबित होती है, जिसके माध्यम से हम ऐसे उन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान करते हैं जो हमारे मन में बहुत समय से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि विकल्प किसी एक का होता है, लेकिन उसके माध्यम से समाधान बहुत सारों को प्राप्त हो जाता है। तो आप भी इस अनूठी विधा से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने अनमोल समय से समय निकालते हुए आपको आपके ही मन का विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्रदान करते हैं। तो आप भी अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ भेजें और मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से सुरभि अर्पित जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी नमोकार महामंत्र की क्या विशेषता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो नमोकार महामंत्र है, इसे आचार्यों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने अनादि अनिधन मंत्र के रूप में स्वीकार किया। मतलब जिसका कहीं प्रारंभ नहीं हुआ और जिसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसा यह अनादि अनिधन महामंत्र है, जहाँ किसी तीर्थंकर विशेष, आचार उपाध्याय, साधु विशेष का नाम ना लेते हुए गुणों की मुख्यता से सभी पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने का वहाँ एकमात्र ऐसा अद्भुत मंत्र है, जहाँ किसी को छोड़ा नहीं गया और किसी का नाम भी नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ी विशेषता इस महामंत्र की है। और भले ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसे लिपिबद्ध करने की अपेक्षा से किन्हीं ग्रंथों में लिखकर प्रारंभ किया, पर वास्तविकता में ये अनादि से चला आया पंच परमेष्ठी नमस्कार मंत्र के रूप में स्वीकार किए जाने वाला मंत्र है। और इतनी सारी विशेषता इस महामंत्र की है कि शायद जो उसे अनुभव करेगा और जिस प्रकार से अनुभव करेगा, उस प्रकार से उस महामंत्र की विशेषता उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। जैसे बहुत सारे जो मंत्र शास्त्र आदि है
उनमें इस नमोकार मंत्र को लेकर, उनके साथ लगाने वाले आगे पीछे के कुछ बीजाक्षरों को लेकर उस महामंत्र की बहुत सारी अचिंत्य महिमा बताई गई है। आगम ग्रंथों को अगर खोल के आपने देखा है, पुराण ग्रंथों में महामंत्रों की महिमा किस प्रकार से वर्णित की है। एक श्वान को नमोकार मंत्र मरते समय सुनाया गया। वह नमोकार मंत्र सुनते सुनते जिसने जीवन भर पाप हिंसा की, वह भी स्वर्गों के सुखों को भोगने वाला हो गया। तो जब एक जीव एक बार नमोकार मंत्र श्रद्धा से सुनता है तो स्वर्ग जैसे महान विभूतियों को प्राप्त करता है। तो फिर जो प्रतिदिन नमोकार की माला फेरता है, जाप जप आदि करता है, उसको कितना अचिंत्य फल मिलता होगा, ये समझने की आवश्यकता है। कई आचार्य भगवंतों ने ये भी प्रतिपादित किया है कि एक उपवास का फल जितना है उतना ही एक नमोकार महामंत्र की माला फेरने का पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए ये अचिंत्य महिमा से युक्त नमोकार महामंत्र है और मुख्य विशेषता इसमें यही है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का किसी काल के अरहंत सिद्ध आचार्यों का नाम ना लेते हुए गुणों की मुख्यता से, जैसे हमारे आगम ग्रंथों में वंदे तद्गुण लब्धे कहा जाता है, गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना की बात कही है, तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ किसी का नाम ना लेते हुए जो जीव उन गुणों को प्राप्त हो चुके हैं, चाहे अरहंत हो, सिद्ध हो, आचार्य हो, उपाध्याय, साधु हो, उन सबके लिए नमस्कार करते हुए यहाँ सबको गर्भित करने का जो विशेष पुरुषार्थ किया गया है, उसी कारण से महामंत्र की अचिंत्य महिमा है। उस महामंत्र की आराधना से होने वाले विशेष विशेष फल पुराण ग्रंथों में पढ़ने के लिए सहजता से मिलते ही मिलते हैं। इसे महामृत्युंजय विधान, पंच परमेष्ठी महामृत्युंजय मंत्र या परमेष्ठी मंत्र आदि आदि अनेक नामों से जाना जाता है। ये भी इस मंत्र की विशेषता है। एक नहीं अनेक विशेषता और अचिंत्य महिमा के साथ नमोकार मंत्र की जो आराधना करता है वह स्वयं नए नए प्रकार से उसके महत्व और अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बानपुर उत्तर प्रदेश से ऋषभ जैन महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज से औरंगजेब द्वारा वर्षों पूर्व हमारी अनेक दिगंबर जैन प्रतिमाओं को खंडित किया गया था, जो कि वह प्रतिमाएं यथास्थिति अनेक मंदिरों में अनेक स्थानों पर विराजमान हैं और किसी का प्रतिदिन देव दर्शन का नियम है और उसे जिन मंदिर प्राप्त नहीं होता, तो क्या उन प्रतिमाओं के दर्शन से उसका देव दर्शन का नियम पूर्ण हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिन व्यक्तियों का प्रतिदिन देव दर्शन का नियम है, उन्हें देव दर्शन के लिए उस प्रतिमाओं में वास्तविकता में देवत्व हो, तभी उनका उस देव दर्शन का नियम पूर्ण हो सकता है। कहने का उद्देश्य ये है कि जो प्रतिमाएं खंडित हो चुकी है, वह किसी भी प्रकार से प्रतिमाओं में देवत्व नहीं बचा है। खंडित होने से वह प्रतिमाएं पूर्ण रूप से उस गुणों से भी रहित हो चुकी है, जिनका आरोपण गुणारोपण प्रतिष्ठा पंचकल्याणक आदि के माध्यम से उन पाषाण में किया जाता है। क्योंकि कोई भी प्रतिमा खंडित होने के बाद वह गुणों से उस अवस्था विशेष से स्थापना निक्षेष से भी दूर होने के कारण से पूजनीय नहीं मानी जाती। पर प्रतिमा कितनी खंडित है ये भी मायने रखती है। अंग और उपांग में से अगर कोई छोटा सा थोड़ा सा उपांग कहीं कम ज़्यादा हुआ है तो फिर भी वह पूजनीय हो सकती है। पर किसी का अंग ही नहीं है, हाथ पैर सर मस्तिष्क आदि आदि अगर नहीं है तो उसमें किसी भी प्रकार से देवत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता, वह प्रतिमा पूजनीय हो नहीं सकती।
और इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए अगर कोई व्यक्ति देव दर्शन का नियम इन खंडित प्रतिमाओं के दर्शन करने से या उनको देखने से पूर्ण करना चाहता है तो वह किंचित भी उचित नहीं है। वीतराग प्रतिमा का ही दर्शन देव दर्शन के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। वहाँ भले ही वीतरागता नष्ट नहीं हुई है पर उसमें से देवत्व, अरिहंतत्व आदि प्रतिमा से नष्ट होने के कारण से उनकी पूजा करना, उनका दर्शन करना उचित नहीं है। उसके दुष्परिणाम भी व्यक्ति को प्राप्त करने पड़ते हैं। इसलिए जिनका देव दर्शन का नियम है विधि पूर्वक उनको वीतरागी, सर्वक, अरिहंत, हितोपदेशी जिन प्रतिमाओं के आंगोपांग व्यवस्थित है, प्रतिष्ठित, पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, उनकी ही पूजा आराधना या दर्शन आदि करने चाहिए। अन्य किसी प्रकार से खंडित प्रतिमाओं के दर्शन, पूजन आदि करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ममता महावीर पहाड़िया, हाटपिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा आज का प्रश्न है कि पाप और पुण्य समान है, पाप और पुण्य के बंध को कैसे रोकें? माँ, कर्म बंध की अपेक्षा से, संसार की अपेक्षा से पुण्य पाप को भले ही समान कहा जाता है, क्योंकि चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, जब तक पुण्य पाप है तब तक संसार है, संसार में परिभ्रमण है। इस अपेक्षा से भले ही पुण्य पाप को समान रूप से कहा जाता है पर पुण्य और पाप में जमीन आसमान का अंतर है। पुण्य सुख रूप फलीभूत होता है और पाप दुख रूप फलीभूत होता है। ये मुख्य अंतर पुण्य और पाप में होता है, पर दोनों भी कर्मबंध आत्मा को संसार में बांधने के लिए निमित्त है। इस अपेक्षा से मात्र दोनों में समानता है, पर पुण्य प्रकृतियाँ अलग है, पुण्य प्राप्त करने के साधन अलग है, पाप प्रकृतियाँ भिन्न हैं, उनके साधन भी अलग है। इसलिए पुण्य पाप को हम सर्वथा समान एक तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते। जब अरिहंत अवस्था में जीव पहुंचता है तब तो वह पुण्य का भी क्षय करने का प्रयास करता है, पर वहां तक पहुंचने के लिए अरिहंत अवस्था, निर्ग्रंथ अवस्था, सद्गृहस्थ अवस्था भी प्राप्त करने के लिए जीवन में व्यक्ति को पुण्य ही चाहिए पड़ता है। इस अपेक्षा से, पाप की अपेक्षा से पुण्य श्रेष्ठ कहा जाता है। रही बात पुण्य बंध और पाप बंध को रोकने के लिए, तो गृहस्थ अवस्था में और गृहस्थ अवस्था में नहीं अपितु 7वें गुणस्थान तक पुण्य के बंध को जीव कहीं न कहीं शुभ क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करता ही रहता है। 7वें गुणस्थान के कुछ ऐसे पाए मतलब स्थान के उपरांत जब वह सातिशय गुणस्थान को या शुद्धोपयोग की चरम सेवा को प्राप्त करता है, वहाँ उसका शुभोपयोग समाप्त होने के कारण से पुण्य का आश्रव होना, बंध होना समाप्त हो जाता है। शुद्धोपयोग ही एक ऐसा साधन है जो पुण्य बंध को रोक सकता है या पुण्य का संवर करने के लिए निमित्त बनता है। पर ये बात गृहस्थों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अगर आज से ही आप पुण्य बंध को रोकने का प्रयास करोगे तो पाप तो रुक नहीं पा रहा है, और पुण्य को रोक दिए तो घर के ना घाट के, ऐसी विचित्र दशा वर्तमान में तथाकथित एकांतियों की बातों को सुनने के कारण से श्रावकों की हो रही। इसलिए ये बात बहुत अच्छे से समझने योग्य है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको सबसे पहले पाप के आश्रव को रोकना होगा, और जब तक पाप का आश्रव नहीं रुका है तब तक बंध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आश्रव पूर्वक ही बंध होता है। पाप के आश्रव के लिए जो जो कारण बताए गए हैं, जितने भी अशुभ प्रकृतियाँ कही गई है, उनके अलग अलग कारण कहे गए हैं। अंतराय कर्म हो, चाहे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, असाता वेदनी आदि रूप हो, इनके सबके अलग अलग कारण हैं। एक एक कर्मों के कारणों को समझने के लिए बहुत सारे समय की आवश्यकता है। सामान्य रूप से इतना ही समझे, पापाश्रव से बचने के लिए वर्तमान स्थिति को यानी श्रावक अवस्था को समझते हुए आपको शुभ क्रिया मन से, वचन से, काय से सतत करने की आवश्यकता है, जिससे पाप का आश्रव बंध तो रुकता है, उसके पाप के संवर के साथ साथ पुण्य की प्राप्ति होगी। पर जब तक
पुण्य की प्राप्ति होती रही तब तक ही पाप छूट रहा है, और जब वह सीमा 12वें 13वें 14वें आदि गुणस्थान में व्यक्ति पहुंचेगा तो वहाँ पुनः उस पुण्य को रोकते हुए पुण्य को भी नष्ट करने का पुरुषार्थ शुद्धोपयोग की चरम सीमा जो शुक्ल ध्यान रूपी 3-4 प्रकार के ध्यान कहे हैं उनके माध्यम से किया जा सकता है। पर वर्तमान में पूर्ण रूप से पुण्य को रोका नहीं जा सकता, और पुण्य को रोक दिया गया तो शायद न घर के न घाट के न पाप छूट पाया, पुण्य भी रुक गया, तो कहीं स्थिति विचित्र ना हो जाए। इसलिए वर्तमान में पुण्य कार्यों में शुभ क्रियाओं के माध्यम से शुभ उपयोग, शुभ योग आदि के माध्यम से पाप बंध पापासुरों को रोकने का प्रयास करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती किरण चांदवाड़, हाटपिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन जीना, जीवन बिताना और जीवन संवारना से आशय समझाइए। नमोस्तु महाराज श्री। जीवन बिताना या जीवन काटना, इससे जीवन जीना और जीवन संवारना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जो जीवन के अर्थ को नहीं जान पा रहा है, मतलब जिसको जीना क्या है, किस लिए जी रहे हैं, ये जीवन का मेरा पुरुषार्थ मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद मैं क्यों कर रहा हूँ, इनके पीछे के कारण को समझे बिना जो जीवन जीने का पुरुषार्थ किया जा रहा है वह जीवन काटना या जीवन बिताने के रूप में है। जैसे कोई कार्य एक गृहस्थ बिना सोचे समझे किसी ने कह दिया है, अनबने मन से करता है, अरे यार करना है, क्यों भोजन बनाना, या कोई भी क्रिया करता है, तो उसमें और एक आनंद लेकर क्रिया करने में जो अंतर है, बिल्कुल वही विशेषता जीवन जीना और जीवन बिताने में है। आज तक लगभग सभी इंसान उस जीवन जीने के रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब मैं जीवन किसके लिए जी रहा हूँ, दूसरों के लिए कि अपनों के लिए? जीवन के प्रत्येक क्रियाओं के पीछे का मैंने आनंद लिया कि नहीं लिया, उसके पीछे के कारण को समझा कि नहीं समझा, ये तय करता है किसी व्यक्ति का कि जीवन वह जी रहा है कि मात्र जीवन बिता रहा है। मात्र प्रतिवर्ष जो जन्मदिन, सालगिरह आदि आ रही है, उन दिनों में या अपने जीवन में वर्षों को ऐड करते रहना, ये किसी प्रकार का जीवन नहीं है, अपितु वर्षों में जीवन को ऐड करना, ये वास्तव में जीवन जीना है। ये दोनों का अंतर आपको समझना होगा। जीवन में वर्षों को जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, ये जीवन बिताना है। और जीवन के उन वर्षों में, पलों में, क्षणों में एक एक क्षण का आनंद लेते हुए उन वर्षों में जीवन को जोड़ते जाना, इसका अर्थ जीवन जीना है। और जो जीवन जीना जानता है वही कहीं न कहीं विवेक पूर्वक क्रियाओं को करते हुए अपने जीवन को संभाल सकता है। जिसने जीवन जीना ही नहीं सीखा वो अपने जीवन को संवार क्या सकता है? अक्सर व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन काटने में या जीवन बिताने में ही लगा है। जिस क्षण उसे अनुभूत होगा, ज्ञान होगा कि मैं जीवन अपने लिए जी रहा हूँ, उस जीवन की क्रियाओं के पीछे के कारण भी मैं हूँ, उससे रिजल्ट भी मुझे ही मिलने वाला है, आनंद भी मुझे प्राप्त करना है, ये जब समझ में आएगा तब वही जीवन बिताना या जीवन काटना जीवन जीने में परिवर्तित होगा। और पुनः विवेक पूर्वक उन क्रियाओं को हम पाप से बचते हुए, दुर्गति से बचते हुए, दुखों से बचते हुए जीने का प्रयास करेंगे तो वही जीवन संवारने के रूप में फलीभूत होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता टोंगिया, हाटपिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पंच परावर्तन किसे कहते हैं, उसे विस्तार रूप समझाइए। नमोस्तु महाराज। पंच परावर्तन को संक्षेप से भी समझने के लिए 5 घंटे 5 दिन भी कम पड़ जाएंगे, पर फिर भी एक सामान्य रूप से जो 5 प्रकार का संसार है, 5 प्रकार से जीव इस संसार में परिवर्तन करता है, उसे पंच परावर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 प्रकार के परावर्तन संसार के रूप में कहे हैं।
यानी अगर द्रव्य परावर्तन को हम समझें तो एक पुद्गल परमाणु जिस प्रकार से उस जीव ने कर्म नौकर्म के रूप में ग्रहण किया, पुनः अनेक परमाणुओं को ग्रहण करके छोड़ते हुए उसी परमाणु को ग्रहण करने में जितना समय लगता है वह एक पुद्गल परिवर्तन या एक द्रव्य परावर्तन के रूप में कहा है, क्योंकि पुद्गल एक द्रव्य है और उस पुद्गल को ही जीव भोगता है। इस कारण से उस पुद्गल को भोगने के निमित्त से वह एक द्रव्य परावर्तन कहा। पुनः द्रव्य परावर्तन के बाद जो क्षेत्र परावर्तन है, 3 लोक में जो असंख्यात प्रदेश है, उस असंख्यात प्रदेशों में से जो मध्य के 8 प्रदेश है, उन मध्य के 8 प्रदेशों को लेकर जब जीव पहले समय में जन्म लेता है, पहली बार जन्म लेता है, वहाँ से काउंटिंग शुरू करते हुए पुनः पुनः परिभ्रमण करते हुए वह उसी स्थान को या एक एक क्षेत्र बढ़ाते हुए, एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए पूरे लोक के प्रदेशों को प्राप्त करते हुए उस क्षेत्र को भोगता है। ऐसा वह करके पुनः जब उस पहले स्थान पर मध्यलोक में आता है, ये एक क्षेत्र परावर्तन कहा जाता है। काल परावर्तन, उत्सर्पणी अवसर्पणी के एक एक काल को, पहले समय को प्राप्त किया, पहले उत्सर्पणी के, फिर एक एक बढ़ाते हुए उसका परिवर्तन पूर्ण किया, फिर अवसर्पणी का पहले समय में एक एक करते हुए बढ़ाते हुए पुनः समाप्त किया। ये काल की अपेक्षा से परिवर्तन कहा है। पुनः जो भव है, चारों गतियों के मतलब चारों प्रकार के जो भव कहे जाते हैं, उनमें से सर्वजघन्य आयु को पहले प्राप्त किया, फिर एक एक समय बढ़ाते हुए उसी भव के उत्कृष्ट आयु को वहाँ से दूसरे भव, तीसरे भव, चौथे भव यानी चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए पुनः उस गति में उसी समय उसी आयु को लेकर जब जन्मता है, तब वह पहला एक बार उसका भव परावर्तन कहा। उसी प्रकार से जो भाव परावर्तन है, कषाय, अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान आदि, ये जो 4 स्थान कहे जाते हैं, उन 4 स्थानों पर क्रम क्रम से भावों को बनाते हुए जीव जिस प्रकार से कर्मबंध, स्थितिबंध, अनुभाग बंध आदि को प्राप्त करता है, उस अपेक्षा से यह भाव परावर्तन कहा जाता है। क्योंकि एक परावर्तन समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने कई सारे पन्नों को और कई सारे ग्रंथों को लिपिबद्ध किया है। उसे विस्तार से क्या, संक्षेप से भी कुछ घंटों में समझना संभव नहीं है। इतना ही समझना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इनको जीव ने कई बार प्राप्त किया। एक बार वह शुरू करके पुनः वहाँ तक पहुँचने में एक परावर्तन होता है। ऐसे अनंत बार उन एक एक परावर्तन को जीव ने कर लिया है। ये समझने से ही परावर्तन की स्थिति क्या है ये समझ में आ सकती है। क्योंकि सागरोपम आदि आदि बहुत सारा गणित इसके पीछे समझना होगा। इतना ही समझे कि अनंत काल से जीव मात्र इन अनंत परावर्तनों में ही उलझा है। इसे छुड़ाने के लिए सम्यक दर्शन ही एक साधन है, अन्य कुछ नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।